आज हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं बैलेंस, बात करते हैं बैलेंस। क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। वन मिनट, थोड़ा सा इस बच्चे को एक मिनट कह दूं। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ है क्या? ओके, हो गया है। सर हो गई है। हाँ चलिए, यानी कि आज हम लोग यानी कि जो बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, यानी कि जो है बात करते हैं। ठीक है, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो पहले एकदम सारे पॉइंट जो है यानी कि बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो बैलेंस बीबीटी कहता है क्या है कि एक्चुअली जो है ना लुईस उसकी स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था, सिर्फ वो कह रहा था कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो है ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, लेकिन एक्चुअल में उसकी क्या स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों के बारे में जो है यानी कि जो है लुईस थ्योरी नहीं बता पा रही थी। तो जब लुईस थ्योरी नहीं बता पा रही थी तो यानी कि कोई ना कोई तो थ्योरी चाहिए जो यानी कि क्या कर सके, यानी कि जो है बता सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि साउंड नहीं आ रहा है, अब बताइए क्या कहें उसको। ठीक है, छोड़ो। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये सारी कहानी किसकी है, यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड की है। जो वीवीटी है वो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होता है। बेसिकली हमने अभी तक देखा कि जैसे मैंने CO2 कहा तो इधर डबल बॉन्ड या इसका जो है हमने क्या कर दिया, शेयरिंग करा दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, जैसे हमने कहा था कि H2 है, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से हमने यानी कि क्या करा दिया था, कंबाइन करा दिया। और जब इसका कंबाइन करा दिया तो जिस कारण से यानी कि क्या बन गया, यानी कि जो है बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड को हमने क्या कहा, कोवेलेंट बॉन्ड बना, क्योंकि शेयरिंग के कारण जो है reaction हो रहा है। तो यानी कि पूरी कहानी है किसके लिए है, फॉर कोवेलेंट। जो भी चीजें एक्सप्लेन करेगा कौन से बॉन्ड के लिए करेगा, यानी कि फोर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, यानी जो थ्योरी थी वो किसके लिए थी, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो शेयरिंग होता है इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो है यानी कि क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर जो कहें बॉन्ड इज बाय ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी या द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबिलिटी इज हाई, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बात तो याद रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके लिए है, यानी कि जो है वीवीटी जो एक्सप्लेन करता है सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को करता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो किसके लिए होता है, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। दूसरा बात याद रख सकते हो कि ये जब भी यानी कि इट वीवीटी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वैलेंस बॉन्ड मैं क्या लिख देता हूँ, यानी कि वीवीटी एप्लीकेबल
only when atom is half filled. ठीक है, भी यानी हाफ फिल्ड होगा और एंड इट्स साइन इज अपोजिट। ऐसा नहीं कि इसका पूरा का पूरा भरा हुआ जो भी ऑर्बिटल है, यानी कि एक साइन अगर जो ये ऐसा हो तो दूसरा यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि ये इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि हाफ फिल्ड है। देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और दूसरा देखो साइन जो है यानी कि क्या होना चाहिए, इसका जो है अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर जो मैं तीसरी बात करूं, इट ओवरलैप, इट कैन नॉट ओवरलैप मोर देन 50%, मोर देन 50%, यानी कि मोर देन 50% से कभी भी नहीं होना चाहिए। अब कहोगे सर क्यों, जितना बढ़िया अगर जो ओवरलैप होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमने ओवरलैप कराया और ये जो है पूरा का पूरा इसका न्यूक्लियस इसमें आ जाए, यानी कि जितना मतलब जो है दूर रहेगा दोनों के बीच, न्यूक्लियस कंबाइन नहीं होना चाहिए, वो उतना ही अच्छा यानी कि जो क्या करेगा, यानी कि जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यानी कि ये सारी पॉइंट जो है यानी कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यानी कि इस प्रकार से होता है। तो ये कहता है ग्रेटर द एक्सटेंट ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। अगर जो मैं कहूं कि जितना ज्यादा अगर जो यानी कि बॉन्ड जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, क्योंकि जितना छोटा हो जाएगा, जितना ज्यादा अच्छे से पकड़ होगी तो यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ग्रेटर द एक्सटेंट स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, यानी कि उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी की यानी कि क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, यानी कि जो है बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो है बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि हाई हो जाएगी। यानी कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना कि जब भी ओवरलैपिंग होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर जब बॉन्ड अगर से काफी क्लोज होगा तो यानी कि वो क्या कर रहा होगा, तो यानी कि जब बिल्कुल एकदम एक दूसरे से जुड़ के रहा होगा, उनके बीच गैप क्या होगा, यानी कि कम होगा, तो यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यानी कि जो है कम हो जाएगा। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, किसका जो है कम होता है। एस ऑर्बिटल इन, एस जो होता है यानी कि किस शेप में होता है, यानी कि स्फेरिकल होता है। पी जो होता है यानी कि क्या होता है, कोई बताना चाहेगा पी का शेप कैसा होता है, बोलिए पी का शेप कैसा होता है, डम्बल्स, डंबल। डी का कैसा होता है, डबल डम्बल, डबल और डम्बल। एफ का सर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया। ये जो होता है ना लेस डिफ्यूज होता है एंड प्रोवाइड लेस एरिया फॉर ओवरलैपिंग, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक प्रिसाइज मैनर में होता है, यानी कि स्पेरिकल है, यानी कि बिल्कुल चारों तरफ से यानी कि क्या होते हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, यानी कि डिफ्यूज नहीं होता है एंड प्रोवाइड लेस एरिया फॉर ओवरलैपिंग। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ओवर एस एस ओवरलैपिंग होगा या एस पी होगा, यानी कि इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे यानी कि इसके क्या होंगे, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इसके अंदर जो होगा, यानी कि जो एस है इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर होगा, जैसे पी में देखो डिफ्यूज्ड एरिया ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे। यानी कि बेसिकली ये सारे जो है यानी कि किसके है, इलेक्ट्रॉन जहां जहां पाने की संभावना होती है, यानी कि ये ऑर्बिटल शेप है। अगर हमने क्या कहा, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना ज्यादा हो, तो ये रीजन है जहां जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यानी कि जब घूमते के दौरान जो है यानी कि क्या होगा, यहाँ यहाँ पे यानी कि क्या होगा, यानी कि ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाएंगे। ओके, यानी कि इस प्रकार से या याद रखना कि ये जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। वैसे भी आपको पता है, तो मैंने आयनिक बॉन्ड में कि जब भी यहाँ पे बनेगा वैसे भी आयनिक बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे जो होता है यानी कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, किसी भी डायरेक्शन से जुड़ेगा यानी कि जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, अब देखो पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना वो जो है डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, एस एस ओवरलैपिंग जो होती है यानी कि कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं से भी वो क्या हो जाए, यानी कि जो है हो जाए, तो यानी कि नॉन डायरेक्शनल होता है।
ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो ये जो है कैसा होता है, p ऑर्बिटल डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि मैं अगर जो किसी भी डायरेक्शन से जो है, जैसे मान लो कि मेरे पास p है ये ऐसा, अब मैं इसको किसी भी डायरेक्शन से नहीं है, मैं ऐसे कराऊंगा तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि इसके लिए क्या होगा, या तो आप हेड ऑन करो या पैरेलल ओवरलैपिंग कराओ, तभी जाके यानी कि क्या होगा, यानी कि जो बनेगा। इस कारण से इसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, ये डायरेक्शनल जो है यानी कि शो करता है। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल इन नेचर प्रोवाइड ग्रेटर एरिया फॉर ओवरलैपिंग, यानी कि ये जो होता है यानी कि क्या करता है, जो p जो होता है यानी कि बहुत ज्यादा एरिया जो है यानी कि प्रोवाइड करता है ओवरलैपिंग के लिए। अब कहोगे सर p में तो देखो सर छोटा सा ऑर्बिट है, s में बड़ा है, यानी कि कहोगे यानी कि ऐसा है s और ऐसा है ये, और देखो सर इसके पास तो एरिया कम है, इसके पास एरिया ज्यादा है। वही कहता है कि इसका यहाँ भी ये ओवरलैप करेगा और यहाँ भी करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, जिस कारण से जो p का ओवरलैपिंग एरिया होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू s के, ठीक है। और डायरेक्शनल इन नेचर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है बॉन्ड को बना सकते हो। हमेशा ध्यान रखना कि हम सारी कहानी जो है किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि कि स्ट्रक्चर को पता कर सके कि उसका जो अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब चीजों को यानी कि हम पता करने के लिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं। हमने बताया कि कैसे जो यानी कि सारी कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए जो हम लोगों ने बताया। फिर हम अभी बात करेंगे यानी कि किस किस टाइप के जो है यानी कि ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा पहले मैं टेबल बनाता हूं, तब जो है दो टाइप के जो ओवरलैपिंग होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट ओवरलैपिंग जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 1 मिनट। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। ठीक है। यानी कि जो ये क्या हो जाता है, कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट जो होता है यानी कि क्या होता है, दो नेचर के शो करते हैं। एक यानी कि क्या हो जाता है कि हम जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और दूसरे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, वाइज साइड वाइज ऊपर लग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहते हैं, साइड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से होता है। अब देखो इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, यानी कि कौन कौन सा बनता है, एक एस एस बनता है, एक एस पी बनता है, और एक क्या बनता है, पीपी बनता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे यानी कि क्या बनता है, एक पीपी बनता है, और एक यानी कि क्या बन जाता है, पीडी बन जाता है, और डीडी बन जाता है, ठीक है। यानी कि जो पाई बॉन्ड बनते हैं यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है बनता है। वही चीजें यहाँ पे भी बताता है कि जो फोर्स सेम वैल्यू ऑफ एन, अगर जब वैल्यू उनकी क्या हो जाएगी, यानी कि जो सेम हो जाएगी, यानी कि या तो क्या करेगा, एस एस ओवरलैप करेगा, या एसपी ओवरलैप करेगा, या पीपी ओवरलैप करेगा। जो पीपी ओवरलैप करेगा ना, तो उसमें जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा एरिया जो है यानी कि कवर करेगा। अभी जस्ट आपको आगे मैं समझाऊंगा कि मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो एस एस है, एसपी है, पीपी है, तो यानी कि पीपी का जो एरिया हो जाता है वो क्या करता है, ज्यादा ओवरलैप करता है कंपेरिजन टू एसपी का। क्योंकि देखो खुद सोचिए कि एस एस है तो सबसे कम होगा, यानी कि एक छोटा सा पार्ट एरिया करेगा, लेकिन एक एसपी है तो यानी कि क्या करता है, ये इस प्रकार से यानी कि एक्सटेंड करता है।
अगर जब पीपी होगा तो यानी कि दो तरीके से करते हैं। पीपी में एक तो सिग्मा बॉन्ड ऐसा बनाएगा, दूसरा अगर जब पाई बॉन्ड बना रहा होगा तो यानी कि क्या करेगा, इस प्रकार से यानी कि जो है यानी कि वो करेगा। यहाँ पे भी करेगा, देखो यहाँ पे उतना अच्छे से एग्जैक्ट बना नहीं है, लेकिन आप लोग जो है यानी कि समझ जाना। अगर जब डिफरेंट हो, जैसे 3s 3s 2s 2s 1s 1s है, तो जो सबसे छोटा होगा ना वो अच्छे से ओवरलैप करेगा। क्यों सर? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यानी कि क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है तो जिस कारण से वो क्या करेगा, ज्यादा ओवरलैप करेगा। करेगा कि नहीं? यानी कि न्यूक्लियस के जितना करीब होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उतना अच्छा करेगा। कुछ सोचिए कि एस एस है तो यानी कि 1s है तो यानी कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे क्या लगेगा, अगर जो ज्यादा लगेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, वहां पे अच्छी ओवरलैपिंग होगी। लेकिन 2s में यानी कि क्या थोड़ा सा दूर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ऑर्बिटल है, ये मैं मान लेता हूँ s ऑर्बिटल है, तो ये s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस के करीब है। अगर जो न्यूक्लियस के करीब है तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है यानी कि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और सबसे कम कहाँ पे होगी, 3s में यानी कि जो है क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि ये फोर्स यानी कि उससे क्या लगेगा, यानी कि बहुत दूर है तो यानी कि कम लगेगा, जिस कारण से ओवरलैपिंग है। अब मैं एक एक करके ना सारे बॉन्ड को समझाने का प्रयास करता हूँ, कहाँ पे एस एस बॉन्ड बनता है, कहाँ पे एसपी बॉन्ड बनता है, कहाँ पे पीपी बॉन्ड बनता है। ठीक है? हम एक एक करके यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है बात करते हैं। सबसे पहले मैं एस एस यानी कि जो है बात करता हूँ। एस फर्स्ट यानी कि जो हमारे पास है एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है? एस एस ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जो पहला एटम हो वो भी एस ऑर्बिटल का हो, दूसरा एटम जो भी हो वो भी क्या हो, एस ऑर्बिटल का हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूँ H2। ठीक है, मैंने क्या करा, एग्जाम्पल के रूप में H2 ले लिया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि हाइड्रोजन का, मैं एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना साइन के फॉर्म में लिख देता हूँ। हमने कहा था कि इसका साइन कैसा होना चाहिए, ये तो हाफ फील्ड होना चाहिए, ये हाफ फील्ड है। दूसरा हमने क्या कहा, इसका जो साइन है ना वो अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये एस है। अब देखो एस का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे एस को यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। और जैसे दोनों को ऐड कीजिएगा तो यानी कि कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नीचे डायरेक्शन में, और इनके बीच जो है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसा हो रहा है, ये एक का हेड दूसरे के हेड पे आके जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है हम लोगों ने क्या कहा, इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग कह देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग कह देंगे, या एक्सियल ओवरलैपिंग कह देंगे। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल का मतलब होता है दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, यानी कि जो है सेम होना चाहिए। अगर जो दोनों का ओवरलैपिंग, अभी रुक जाइए, यानी कि दोनों का ओवरलैपिंग यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो होगा यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सियल यानी कि जो ओवरलैपिंग। खुद सोचिए कि ये किसके किसके बीच बन रहा है, एस और एस के बीच बन रहा है, यानी कि कैसा हो जाएगा, यानी कि जो है एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। ओके, अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि कि आपकी जो है बेटर क्लियरिटी आ जाए। यानी कि मैं लेता हूं NaH। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, NaH। अब देखिए NaH में यानी कि मैं क्या करता हूं, यानी कि जो है बनाना का जो है प्रयास करता हूं कि यहाँ पे देखिए Na का मैं लिखता हूं, यानी कि हमारे पास जो है एक एग्जांपल है कि कहाँ पे कैसा बनता है। ठीक है, मैं तीनों के एग्जांपल लूंगा ताकि कि जो है आपको जो है क्लियरिटी समझ में आ जाए। अब जैसे मेरे पास NaH है, मैं NaH यानी कि सोडियम लेता हूँ एक साइड, मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ आप लोग। ठीक है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कोई बताना चाहेंगे, बताइए। NF2 हाँ, यानी कि 1s2 2s2 2p6 एंड 3
3s1। वेरी गुड। आप लोगों को आता है कि नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने? सर आता है। ओके, हाँ मैंने बताया भी था, शायद आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, बीच बीच में पूछते रहना पड़ता है, ठीक है, कि भूल गए होंगे ना, कई बार जो है चीजें किताब के अंदर रखी चीजें किताब में ही रह जाती है कई बार, ठीक है, और कॉपी की चीजें जो है कॉपी में ही रह जाती है। खैर, यानी कि सोडियम जो है यानी कि इस प्रकार से। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो आउटर मोस्ट होते हैं ना वही ओवरलैपिंग करते हैं, ये सारे नहीं करते हैं। यानी कि ये कौन सा करेगा 3s और ये कौन सा करेगा 1s करेगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि इसका जो है शेप बनाते हैं, ठीक है, कैसा बना रहे हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। हम किसी को, ऐसा नहीं कि मैं इसको ऊपर ले रहा हूं तो यानी कि इसको नीचे ले सकते हो, किसी का बस दोनों का जो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड है। इसका जो शेप होता है यानी कि मैं कुछ इस प्रकार से बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ ताकि कि जो आप लोगों को समझे। मैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूँ, यानी कि जो है इस प्रकार से, यानी कि जो है ये हो गया। अब ये जब ये कंबाइन करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि जैसे ही जुड़ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। अगर जो एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया तो यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यानी कि कैसा बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत है? मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना कि जो एस होता है ना, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी आपको दिख जाए एग्जाम में, अगर जब देखना कि वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो सिंपली आप देखना एस अगर जब आपको दिख जाए तो यानी कि वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इतनी सी बात याद रहेगी, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म, यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से बाकी भी आप लोग बना सकते हो। खैर, अब अगर जो देखो एग्जैक्ट लिखना है ना कि कौन कौन सा इसमें जो बना है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये 3s1 है और ये कितना है 1s1 है। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, वो 3s1 और 1s1 के बीच में बनेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3s दिखा रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या करा 3s1 और 1s1 के बीच में बनेगा, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। खैर, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो यानी कि NaH है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड का जो है यानी कि क्या कर देता है, यानी कि जो फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, कौन सी, यानी कि एसपी ओवरलैपिंग की, यानी कि सेकंड की हम जो बात करेंगे एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अरेंज होता है, हम लोग जो है यहाँ पे सिंपली ऐसे डब्बा बना देते थे, उससे नहीं, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाता है एसपी जो है यानी कि ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एसपी ओवरलैपिंग होता है, तो यानी कि एक तो एस का होना चाहिए, दूसरा किसका होना चाहिए, यानी कि जो है पी का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग को बनाना है, यानी कि एक आपको पी का जो, मैं यहाँ पे तीनों का शेप पहले बना देता हूँ। एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है। यानी कि एस का जो शेप होता है कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है। और पी का जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है डंबल हो जाता है, ठीक है। और डंबल को आप चाहो ऐसा बना दो या फिर ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, या कोमा, और मैं लिख देता हूं, आपकी जैसी इच्छा हो आप बना सकते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हो। और डी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डंबल, डबल डंबल, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डंबल। डबल डंबल का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो डबल डंबल। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एस और पी, यानी कि इसमें इन दोनों में से, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें से कौन सा बनेगा। मैं जो है यानी कि क्या कर लेता हूं कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, जहां पे यानी कि जो है क्या हो रहा होगा, एक जो है यानी कि क्या बन रहा होगा, एस का होगा, दूसरा यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है पी का हो जाएगा।
जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बना रहा हूँ HCl। आप लोगों ने नाम सुना है HCl का? क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओसे, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का लिखता हूँ और यहाँ पे क्लोरीन का। आप लोग मुझे क्लोरीन, मैं हाइड्रोजन का लिख देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए या फिर जो है बताइए कि क्लोरीन का कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट से बताइए। 1s2 2s2 2p5। ओके, आपको अगर ये नहीं है तो मैंने कहा था कि कैसे लिखना, यानी कि क्लोरीन 17 होता है SS पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल 20 तक हो जाएगा, तो यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p 3p। अब देखते हैं यानी कि कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 6 10 12 और यानी कि 5, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, जो पी होते हैं ना उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड कहते हैं। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? यानी कि जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखते हैं? पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, जेड एक्स, और क्या लिखते हैं? पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड पी जेड स्क्वायर। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या होते हैं इनके जो है, यानी कि ऑर्बिटल के नेम होते हैं। एस का एक ही होता है, तो यानी कि इस प्रकार से हम जो बात करेंगे, यानी कि ऑर्डर वाले की बात करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1s का जो है, यानी कि कितना हो जाएगा कुछ एक इस प्रकार से मान लेते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो है 1s है। अब यहाँ पे हम p की मान लेते हैं, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। हम एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, फिर यानी कि क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। मैंने इधर ऐसा लिया है तो मैं भी इधर ऐसा ले लेता हूँ, और 5 है तो यानी कि इस प्रकार से, यानी कि कितने हो गए? यानी कि जो है 5 हो गए। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पी एक्स और पी वाई, और यानी कि क्या हो जाएगा? पी जेड जो है, यानी कि आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे? पी एक्स पी वाई पी जेड जो है, यानी कि क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे। अब जैसे ही पी एक्स पी वाई पी जेड जो है आपस में कंबाइन करेंगे, तो यानी कि कैसा होगा? इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका शेप कैसा होता है? यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि ये कैसा है? 1s1 है, और यहाँ पे कैसा है? 1s1 है। ठीक है, और ये कौन सा है? पी जेड है, और ये जैसे ही कंबाइन होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओहो। ठीक है, यानी कि जो है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि जो है कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बनेगा, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे? यानी कि जो है इसको जो है बॉन्ड बना लेंगे। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोगों को मैं एक अगला क्वेश्चन दूं, मैं एक सिंपल यस सा सर। आपको, मैं चाहता हूं Yes, कि sir. आप लोग, किनका माइक ऑन है? आप लोग HF का बनाइए, HF का बनाइए। ठीक है, आप लोग जो यानी कि क्या कीजिए? HF का यानी कि जो है बनाइए। एक बार ट्राई कीजिए, बस मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ओके, वेरी गुड वंस। मैंने सिंपल सा दिया ताकि कि आप लोग जो है ज्यादा उसमें दिक्कत ना आए। सर बना लिया। ओके, चलिए, सभी ने बना लिया? आदर्श? Yes, sir. ओके, सगुन, गौरव? यस सर। ओके, चलिए, और कार्तिक, निखिल, निशांत, पारस? प्रथम, आप आजकल बताते नहीं हो। रोहित, आजकल बहुत लेट आ रहे हो आप, क्या बात है? एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? वंशिका, बना लिए? चलिए, मैं बना देता हूँ। यानी कि इधर साइड हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे। इधर साइड यानी कि क्या लिखेंगे? यानी कि जो है फ्लोरीन लिखेंगे। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। यानी कि
यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत आसान है, 1s1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1s2 2s2, और यानी कि कितना हो जाएगा 2p, यानी कि 9 होता है, यानी कि 2p5। ओके, चलिए वेरी गुड। अब यानी कि इसका जो शेप होता है यानी कि कैसा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। p का जो शेप होता है यानी कि कैसा हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से हो गया, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि मैं एक एक ऐसे दे देता हूं, मेरे को पता है मैं इसलिए ऐसे दे रहा हूं, लेकिन आप भरना पहले एक एक ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे कर दिया दो 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 भर के जो है यानी कि 5 पूरा दे, नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, पी वाई, और इसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो पी जेड कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं 1s। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये 1s और ये जो पी जेड है वो आपस में यानी कि करेगा, यानी कि जो 2p जेड, यानी कि 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, क्योंकि 2 कब है, तो यानी कि इस प्रकार से है। यानी कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, आपको क्या करेगा ना, वो पूछेगा कि इनके बीच में कौन सा जो है राइट बॉन्ड बन रहा है। 1s 2p जेड इस प्रकार से, या 2p y 2p x लिख देगा। यानी कि यहाँ पे मैं एक एक बॉन्ड बना देता हूँ, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, 1s और 2p जेड के बीच में बनेगा। ठीक है, यानी कि इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड कह देंगे। ओके, तो यानी कि हम इस प्रकार से यानी कि क्या कह देंगे, यानी कि जो है ये बॉन्ड बन जाएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा था। उसने पूछा था विच वन हैव स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, which one have strongest bond। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूं, HF, B, HCl, C, HBr, और D, HI। ठीक है, यानी कि अच्छा, जब भी ना इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो देखो आप दो तो एलिमिनेट कर सकते हो, बीच वाले तो हमेशा खत्म हो जाएंगे, या तो ए होगा या तो डी होगा, तो बताइए कौन सा होगा। ओके, गौरव गोल्डी ने कहा है ए, और कोई। सर ए होगा। ओके वेरी गुड, यानी कि जो है ए होगा, हमने सर कहा ये था। होगा। वेरी गुड, सही, सबका आंसर सही है। यानी कि हमने कहा था कि जिसकी साइज छोटी होगी ना, यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी अच्छा लगेगा। मैंने कहा था जो जितना न्यूक्लियस के करीब रहेगा, तो यानी कि वो क्या होगा, यानी कि उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यानी कि उसका बॉन्ड यानी कि क्या हो जाएगा, करीब बहुत अच्छे से जुड़ेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। आपको इस टाइप का जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ दे, या फिर आपसे पूछ दे बॉन्ड लेंथ, तो यानी कि कैसे बनाना, मैं इस चीज को बताता हूँ। आप ना इसका जनरल लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना 1s1, और यहाँ पे देखो 2p, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ओके, यानी कि 4 2 6 2p5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है लिख दिया। सबके अंदर यहाँ पे 3p5 आ जाएगा, यहाँ पे 4p5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5p5 आ जाएगा। अब देखो खुद सोचिए कि जैसे जैसे इधर की ओर जा रहे हैं, तो यानी कि इसकी जो सेल की साइज है वो बढ़ रही है। अगर जो सेल की साइज बढ़ रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यानी कि कम लगेगा। अगर जब कम लगेगा तो बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो नहीं होगा, यानी कि कमजोर बॉन्ड होगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाता कि इसके अंदर जो है बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका है, विच वन हैव, मैं फिर से लिख देता हूं, विच वन हैव मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, यानी कि किसका जो यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगा, ए एच एफ, बी HCl, सी HBr, और डी HI। बताइए।
ओके, वेरी गुड कार्तिक गोल्डी। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा होगा। छोटी छोटी बातें, इनको कॉमन सेंस से यूज करना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड एनर्जी के, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो यानी कि आपको एक तो मैंने कहा था कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। ठीक है, आपसे बॉन्ड लेंथ पूछा तो जिसका बड़ा साइज होगा तो यानी कि बड़ा होगा, यानी कि जो है यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे। आप लोगों को जब भी बॉन्ड लेंथ ये सब कहने तो आप जरूर ये जो है यानी कि सेल निकाल लेना। मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है इसलिए मुझे पता है। यहाँ पे जिसका बड़ा साइज होगा ना, तो यानी कि बॉन्ड लेंथ की जो है निकालने का जो तरीका होता है कि जितना बड़ा साइज एटम होगा उसके साथ जो बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि सर क्या हाइड्रोजन के साथ अगर जब मैं सीजियम को आयोडीन को, इसका इतना बड़ा है, अगर जब इसका छोटा है तो क्या हो गया, यानी कि इसका और इसका बीच का तो, इसका भले छोटा सा होगा लेकिन इसका तो बड़ा सा हो जाएगा, यानी कि इनके बीच जो लगेगा यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाता कि एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, तो बताइए किसकी ज्यादा हो जाती है एनर्जी। एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाती है बताइए। ओके, वेरी गुड गौरव गोल्डी। यानी कि ए की जो है यानी कि एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एनर्जी भी इसकी क्या हो जाती है, यानी कि जो है मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, ओके। यानी कि आपने यहाँ से जो है ये सारी दो तीन चीजें जो है यानी कि सीख ली। मैं यहाँ पे इस चीज को लिख देता हूँ, ग्रेटर ओवरलैपिंग। यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसको जो है एक पेज ऐड करके लिख देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ग्रेटर ओवरलैपिंग, ग्रेटर ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जब भी ओवरलैपिंग होगा ना, तो सेम यानी कि पोल वाले होंगे। क्योंकि सर सेम पोल का मतलब क्या होता है कि ये अगर जो निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होना चाहिए, तभी ये आपस में यानी क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर इन केस यहाँ पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों जो है सेम होना चाहिए, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर जो कहोगे क्या सर ऐसा मैं कर दूं तो क्या बॉन्ड बनेगा, यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं इसका जो है साइन अपोजिट कर देता हूँ, तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, इसको निगेटिव ये पॉजिटिव, हमेशा सेम साइन वाले जो है यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जो जुड़ते हैं, तो यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग नहीं होगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, आपको मैंने पहला बता दिया एसएस ओवरलैपिंग, फिर मैंने बताया एसपी ओवरलैपिंग। अब हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की। ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, पीपी ओवरलैपिंग की, यानी कि थर्ड वन की। ठीक है, यानी कि जो हम लोग किसकी बात करेंगे, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग की यानी कि जो हम लोग बात करते हैं। ओके, चलिए अब हम यानी कि जो पीपी ओवरलैपिंग की यानी कि जो बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। बताइए आप लोगों को के लिए कौन सा एग्जांपल लूं जो दोनों पी में आ रहे हो। मैं आपको सिंपल सा लेता हूँ H2O, नाम सुने हो H2O का। यस सर। ओके, यस ठीक, सर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। ओके, यानी कि एक साइड में ऑक्सीजन लेता हूँ, एक साइड यानी कि क्या, इधर साइड हाइड्रोजन लेता हूँ, इधर साइड ऑक्सीजन लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर लिया, एक साइड यानी कि क्या ले लिया, कि हाइड्रोजन ले लिया, और दूसरी साइड मैंने क्या कर लिया, यानी कि जो है ऑक्सीजन ले लिया। ओके, अब देखिए ध्यान से, यानी कि मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, 1s1, और इसको क्या लिखूंगा, 1s2, 2s2 और 2p 4। 4 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए यानी कि इसके पास कुछ इस प्रकार से होगा। अच्छा, कोई बच्चा कहते हैं सर मैं इसको नीचे डायरेक्शन में लिख लूं, इसको ऊपर लिख लूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि एक को ऊपर लिखना है तो दूसरे को, वो हमारी इच्छा है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हो। ठीक है,
अब यानी कि जो है इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं 2px, इसको लिख देता हूं 2py, और इसको मैं क्या लिख देता हूं 2pz लिख देता हूं। अब यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। सौरभ, अब माइक, ओके, थैंक यू। यानी कि 4 है, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यानी कि जो है यहाँ पे जो है लिख लिया। ओके, अब यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे ही 1s1 हो गया, यहाँ पे 2p4 हो गया। अब देखिए यानी कि हमने क्या कहा कि इसका जो हम लोग क्या लेंगे, यानी कि s का लेंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया यहाँ पे जो है यानी कि s ले लिया। उसके बाद हम लेने की बात करते हैं p का, p यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यानी कि p है। ये कौन सा है, 1s1 है, और ये कौन सा है, 2pz है। ठीक है, अब देखिए यानी कि क्या करेगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दर्शा देता हूं कुछ इस प्रकार से, और यानी कि ये जो है ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये ओवरलैप कर जाएंगे यानी कि क्या बन जाएगा, इस प्रकार से ये मिल गया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इस बॉन्ड को हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो है क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और यानी कि जो है यानी कि क्या बनेगा, 1s1 2pz में। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या होगा, यानी कि आप कह सकते हो ये कैसा ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। एक का हेड दूसरे का हेड है, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग। अब मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि बेसिकली कैसे जो है यानी कि ये सारे जो है यानी कि कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग सर। जानेंगे। हाँ बोलिए दानिश, कुछ पूछ रहे हैं? सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, किन्हीं सर। को कोई दिक्कत है तो हाँ बोलिए बोलिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आईआईटी का क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग बनाइए CO2 का। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा भारी दे दिया क्या? चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए, यानी कि जो है इस प्रकार से। अच्छा, मैंने तो एक ही साइड का बनाया ना, यहाँ पे H2 दो H है ना, तो यानी कि एक यानी कि क्या हो जाएगा, एक S हो जाएगा, और एक यहाँ के S से हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये सर P, बना लिया। ओके, और ये क्या हो जाएगा, PY हो जाएगा। ठीक है, PY, और यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो बन जाएगा। आपको क्या करना है कि CO2 का बनाना है। हमने एक ही हाइड्रोजन का जोड़ा था, दोनों हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। CO2 का बनाइए आप लोग, आप सभी ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तो चीजें जो है यानी कि सीख जाओगे। चलिए, हो गया, वेरी गुड वन, बहुत सही। मैं 24 में शुरू करता हूं। चलिए मैं शुरू कर देता हूं। एक साइड यानी कि कार्बन लगाएंगे, एक साइड यानी कि क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कार्बन का ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 1s2 2s2 और 2p यानी कि, 2p4। वेरी गुड। लेकिन ना ध्यान देखो बेटा कि यहाँ पे P है, ये तो PP का केस आ गया क्या? अच्छा, PP का ही पढ़ रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि हम यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P लिख रहे हैं, यानी कि ये 2px में सीधे सीधे लिख देता हूँ, px py pz है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब देखो मैं यहाँ पे 2p का लिखता हूँ,
यानी कि क्या हो जाएगा 1p 2p, 1p 2p 3p 4p, ये px है, py है और ये pz है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अब देखो यानी कि इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने प्लेस चाहिए, यानी कि एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि एक इधर और एक इधर, इसके पास 2 है, यानी कि यहाँ पे प्लेस कितने हैं, 1 2 3 है। तो यहाँ पे क्या करता है ना कि s जो ऑर्बिटल होता है ये भी यानी कि क्या हो जाता है कि एक्साइटेड कर देता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है 2s2। ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट, जब ये क्या है ग्राउंड स्टेट में, ये क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अगर जो एक्साइटेड स्टेट में यानी कि क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से यानी कि जो है हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यानी कि जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सबके लिए 4 चाहिए तो 4 खाने बन गए, यानी कि एक इधर 1 2 और एक जंप किया तो यानी कि जो है यहाँ आ गया। अब यानी कि ये 2s1 हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या लिख देता हूँ px1 py pz1 2p, अगर जो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो यानी कि अब हमारे पास बिल्कुल सही बना। दूसरी बात याद रखना कि z को z के साथ रिएक्शन कराना, y को y के साथ कराना, लेकिन किसी एक को तो यहाँ पे मिस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं किसी एक को तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, यानी कि मिस करना पड़ेगा, यहाँ पे py और pz ही बनेगा। यानी कि हम लोग यानी कि क्या करते हैं कि इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, p यानी कि कितने हैं, यानी कि px यानी कि 3 टाइप से बनेगा, यानी कि अगर ये कार्बन की बात करो तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो मैं ऐसा बना देता हूँ pz, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरे को भी मेहनत लगेगा क्योंकि डायग्राम जो है थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, और ये ऐसा। ठीक है, और एक जो है यानी कि मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कि आपको जो है क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है 2p है तो यानी कि मैं एक ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, और एक यानी कैसा बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यानी कि क्या होगा कि ये सब जो है आपस में यानी कि क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये जब जुड़ेंगे तो यानी कि कैसा बनेगा, देखिएगा यहाँ ध्यान से, यानी कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, ये इस प्रकार से जुड़ गया। ठीक है, और ये वाला जो है इस प्रकार से जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक्चुअली एक पाई बॉन्ड का बन रहा है, मैंने अभी मेरे को सिग्मा सिग्मा ही लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एक थोड़ी सी जो है एडवांस ले लिया, यानी कि जो पाई बॉन्ड बनाने का। अब यानी कि ये 2 बन गया। अब हमारे पास एक और है, मैं यहाँ पे इसको जो है कलर चेंज करके जो यानी कि इस प्रकार से ले लेता हूँ, और इनके बीच यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा एक बॉन्ड जो है यानी कि यहाँ वाला जो हटा देता हूँ। ठीक है, और इनके बीच कहीं भी मैं यहाँ पे जो है एस जोड़ देता हूँ। खैर ये मैंने जो है पाई बॉन्ड का एग्जांपल ले लिया था, खैर मुझे यानी कि नहीं लेना है। आप लोग एक काम करना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए। BF3 का उसने पूछा था, क्या मैंने कर दिया, ओके। ठीक है, यानी कि आपको यानी कि क्या करना है, BF3 का जो है यानी कि बनाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है यानी कि बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क दे देता हूं ताकि कि आप लोग इसको बना के रखें, और हम लोग जो है यानी कि जस्ट 1-2 मिनट ऐसे ही बात कर लेता हूं, ये होमवर्क है आप लोग